जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी ऐसे जुर्म में फंसा दिया जाए जो तुमने किया ही नहीं और फिर भेज दिया जाए दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में। यही कहानी है पेपिलोन की। साल था 1931, जगह पेरिस, जहाँ रहता था एक चालाक और होशियार आदमी पेपिलोन। किसी भी ताले को खोलने में वो माहिर था, मानो लोहे का भी दिल पिघला दे। एक दिन उसने चोरी के बाद कुछ हीरे अपने बॉस को सौंपे। बॉस ने शक भरी नजरों से पूछा, कहीं कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए? लेकिन पेपिलोन ने बिना झिझक साफ इनकार कर दिया। उसी वक्त बॉस के लोगों ने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को अंदर घसीट कर लाया। बॉस ने उस पर कहर बरपाते हुए पेपिलोन की तरफ देखा। अगर मुझसे झूठ बोला तो तेरे साथ भी यही हाल होगा। ये देखकर पेपिलोन के अंदर हल्की सी दहशत दौड़ गई, लेकिन उसने अपने हिस्से के पैसे उठाए और वहां से निकल पड़ा। सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी के पास पहुंचा और उसे वो हीरे तोहफे में दे दिए जो उसने चोरी छिपे अपने पास रख लिए थे। नैनिटी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसी वक्त एक अजनबी ने खिड़की के पार से वो नेकलेस देख लिया। रात ढलते ही दोनों ने एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढा। नैनिटी ने कहा, मैं चाहती हूँ हम इस जुर्म की जिंदगी से दूर चले जाएं, कहीं समंदर किनारे एक छोटा सा घर बसाए। लेकिन अगली सुबह सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस ने घर पर धावा बोल दिया और पेपिलोन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया जिसे उसके बॉस ने कल रात पीटा था। पेपिलोन चिल्लाता रहा, मैं बेगुनाह हूँ, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हथकड़ियां उसके सपनों को बांध चुकी थीं। अब पेपिलोन को सिर्फ एक बात समझ आ गई, अगर जिंदगी बचानी है तो यहाँ से भागना ही होगा। जेल में उसकी मुलाकात हुई जुलॉट नाम के एक कैदी से। जुलॉट ने कहा, यहाँ से निकलना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे पैसों की। और फिर उसने दूर खड़े डेगा की तरफ इशारा किया, वो तेरी मदद कर सकता है। डेगा एक अमीर शख्स था जो नकली नोट बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था। थोड़े ही दिनों में सब कैदियों को एक नाव में भरकर भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां से अब तक कोई वापस नहीं लौटा, फ्रेंच गयाना की पीनल कॉलोनी। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, बस जेल की जंग लगी सलाखें हवा के साथ कराह रही थीं। तभी पेपिलोन ने धीरे से डेगा से कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, बदले में थोड़े पैसे दे दो। डेगा ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पेपिलोन ने कंधे उचकाए और चुपचाप सो गया। लेकिन उसी रात डेगा की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा उसके पास सो रहा कैदी किसी ने बेरहमी से मार डाला था, और कारण उसने अपने पेट के अंदर पैसे छिपा रखे थे। यह मंजर देखकर डेगा का खून जम गया। वो पूरी रात कांपता रहा, आंखों से नींद गायब थी। अगली सुबह डर के साए में उसने पेपिलोन से कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, बस मुझे जिंदा रखो। अब सौदा तय हो चुका था, पेपिलोन उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो जेल पहुंच न जाए। डेगा अब भी भागने के पक्ष में नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसकी अमीर बीवी उसे छुड़वा लेगी। उसे नहीं पता था कि ये जगह उम्मीदों को निगल जाती है। उस रात जब सब कैदी सो चुके थे, कल वाला हत्यारा फिर डेगा की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वही खूनी चमक थी। वो डेगा के ऊपर झुका ही था कि अचानक पेपिलोन जाग गया, बिजली की तरह उठा और हत्यारे पर टूट पड़ा। उसने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन शोर सुनकर गार्ड्स वहां पहुंच गए। सुबह होते ही पेपिलोन को सजा दी गई, कड़ी बेरहम सज्जा। फिर भी उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके पैसे देने थे वो अब भी जिंदा था। कुछ घंटों बाद सब कैदियों को एक नई जगह ले जाया गया, फ्रेंच गयाना की पीनल कॉलोनी, जहां मौत रोज आती थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता था। उतरते ही जुलॉट ने चाल चली। उसने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक भेजा जाए, क्योंकि वहां पहरा सबसे कम था और वहीं उसकी भागने की उम्मीद थी। इधर बाकी कैदियों को जेल के अंदर भेजा गया, जहां हर तरफ खूंखार चेहरों की कतार थी। वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। वहां का वार्डन सामने आया, सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, यहाँ से भागना नामुमकिन है। और उस पल हर कैदी के दिल में डर नहीं बल्कि चुपचाप बगावत पनपने लगी थी। वार्डन ने धीमी ठंडी आवाज में समेट कर कहा, कोशिश बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक रहेगा। फिर उसने कड़क लहजे में सजाएं पढ़नी शुरू कर दी। पहली पकड़ पर 2 साल काला पानी, दूसरी बार पकड़े गए तो 3 साल, और जो तीसरी बार भागता पकड़ा गया उसे भेजा जाएगा उस डार्क जगह में, डेविल्स आइलैंड, जहां से लौटना नामुमकिन है। और अगर किसी ने कत्ल किया तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सजाएं सुनकर हवा जैसे जम गई। हर कैदी के चेहरे पर अब सिर्फ डर नहीं, तन्हाई और ठंडक उतर आई थी। उसके बाद सबसे कठोर काम दिया गया, पत्थर उठाना दिन भर बिना भीगे हुए। दिन गिरे, पीठ में दर्द गहरा हुआ, पर उम्मीदें नहीं टूटी। फिर एक शाम उदासी के बीच पेपिलोन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। कश्ती वाला बूढ़ा था, आंखों में समंदर की सूखी हल्की चमक। पेपिलोन ने धीमी आवाज में कहा, यदि तू कश्ती देगा मैं तुझे 2 गुना पैसा दूंगा। कश्ती वाले ने कुछ पल सोचकर हाँ कह दी। वो कहा, अगली रात किनारे पर आना। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। यही प्लान किसी खूंखार कैदी की नजर में आ गया। लालची और खूंखार, उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया। ज्यों ही लड़ाई छिड़ी, माहौल बिजली की तरह तना हुआ हो गया। और फिर पेपिलोन ने देर न की। उसी चालाकी और तेजी से उसने हमलावर को घेर लिया और उसे बुरी तरह पिटा दिया। डेगा बार बार थर थर कांप रहा था, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो समझ गया, पेपिलोन के बिना उसका यहाँ बचना बस किस्मत की बात नहीं, नामुमकिन था। उसके अंदर की सारी घमंड
सारी उम्मीदें टूट कर गिरने लगीं। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार डेगा ने मुड़कर पेपिलोन से कहा, ठीक है, हम साथ भागेंगे। दोहरे फैसले की रात थी। एक तरफ मौत की सजाएं, दूसरी तरफ कश्ती और गंदी रेत पर आशा की एक पतली रेखा, और इस रेखा पर अब जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। रात हुई तो सभी कैदी मैदान में जमा कर दिए गए। हवा में एक डर की लहर दौड़ रही थी। आज कुछ अलग होने वाला था। दरअसल जुलॉट ने भागने की कोशिश में 2 गार्डों की हत्या कर दी थी और सज्जा बिल्कुल बेरहम थी। कुछ ही पलों में जुलॉट का सर धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी लाश जमीन पर उखड़ी पड़ी रही और जहां जहां खून टपका वहां से हर आवाज जैसे सूख सी गई। हर कैदी की रूह कांप उठी। हवाओं में अब सिर्फ खामोशी और डर का संगीत था। उसके बाद वार्डन ने आदेश दिया, पेपिलोन और डेगा को जुलॉट की लाश श्मशान तक ले जाना होगा। रास्ते में डेगा बेसुध सा हो गया। उसने उलटियां शुरू कर दी। आज तक उसने किसी की लाश तक नहीं देखी थी। पेपिलोन ने उसे संभालने की कोशिश की, पर डेगा का बदन हिलने से इनकार कर रहा था। एक गार्ड आया और जोर देकर कहा, उठाओ और ले जाओ। जब डेगा खड़ा नहीं हुआ तो कोड़ों की बरसात शुरू हो गई। कोड़ों की तकरार में डेगा दर्द से गर्दा पकड़कर गिर पड़ा। पेपिलोन ने यह सारा नजारा देखा। अब उसकी आखिर हद तक सहनशीलता टूट गई। उसने गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गार्ड के सर पर दे मारा। गार्ड गर्दन पकड़कर गिल्टियां खाते हुए गिर पड़ा। पेपिलोन वहीं से भाग निकला। उसकी सांसें तेज और दिल उबल रहा था। डेगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। वह वहीं धराशायी होकर बैठा रहा। रात के अंधेरे में पेपिलोन नदी किनारे उस कश्ती वाले के पास पहुंचा, पर जब उसने कश्ती मांगी तो वह आदमी जोर जोर से हंसा। पेपिलोन ने चारों तरफ देखा और तभी उसने अपनी आंखों से घेरा देखा। गार्ड्स चारों ओर खड़े थे। खुलासा क्रूर था। वही कश्ती वाला वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और बदले में मोटा इनाम पाता था। कुछ ही देर में पेपिलोन को वापस कारागार में घसीटा गया। वहां वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड पर उसने पत्थर मारा था वो जिंदा बच गया है, इसलिए उसकी जान तो जा बची, पर अब भागने के जुर्म में उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। जब पेपिलोन उस नए ठिकाने पर पहुंचा तो माहौल देखकर उसकी रूह कांप उठी। पिछली जेल में कम से कम कैदी आपस में बात कर लेते थे। इधर वहां की दीवारें किसी इंसान की आवाज भी निगल लेती थीं। यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रखा गया। बिना आवाज, बिना हंसी, यहाँ तक कि खुद से बातें करना भी जुर्म माना जाता था। खाने में सिर्फ एक पतला बेस्वाद सूप मिलता, पर तब एक दिन सूप के साथ एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, अब से तुम्हें रोज नारियल मिलेंगे। पेपिलोन ने समझ लिया ये डेगा की तरफ से था। कुछ हफ्ते ऐसे गुजर गए। हर रोज नारियल का एक छोटा तोहफा मिला, पर सबका ध्यान नहीं रह सका। जल्दी ही वार्डन को उस गार्ड की हरकतों की भनक लग गई। गुस्से में उसने उसी गार्ड को मौत के घाट उतार दिया जो पेपिलोन को खाना पहुंचाता था। फिर वार्डन ने पेपिलोन से पूछा, ये सब किसने किया? पेपिलोन कुछ नहीं बोला। वार्डन ने सजा सुनाई, अब से उसे सिर्फ आधा कटोरा सूप मिलेगा। 1 महीना गुजर गया। खाने की कमी और भूख ने पेपिलोन को भीतर से खोखला कर दिया। उसकी देह पतली सी हो गई और आत्मा ऐसी जैसे कोई हड्डियों का ढांचा हो। वह पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन वार्डन खुद पेपिलोन के सेल में आया, हाथ में स्वादिष्ट खाना, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। धीरे से बोला, बताओ कौन भेज रहा था तुम्हें वो नारियल? पेपिलोन ने उसकी आंखों में देखा, पर होंठों से एक शब्द भी नहीं निकला। वार्डन की मुस्कान पल भर में गुस्से में बदल गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अब बची हुई सजा तुम अंधेरे में काटोगे। अब पेपिलोन के लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहा। वो एक गहरे अंधेरे कमरे में कैद था, जहां न रोशनी थी न इंसान की कोई आवाज। भूख से उसका बदन गलने लगा। पानी की कमी से होंठ फट चुके थे और अब तो अंधेरे ने उसकी आंखों से भी रोशनी छीन ली थी। धीरे धीरे वो खुद से बातें करने लगा। कभी हंसता, कभी चिल्लाता, कभी दीवारों से टकरा जाता। अकेलापन और भूख दोनों ने मिलकर उसका दिमाग तोड़ दिया था। वो अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आखिरकार उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। और किस्मत का खेल देखो, उसी जेल में अब डेगा भी काम कर रहा था। 1 साल में उसने वार्डन का इतना भरोसा जीत लिया था कि उसे कैदियों के बीच घूमने की आजादी मिल चुकी थी। एक दिन डेगा पेपिलोन से मिलने आया। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर तभी पेपिलोन ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, मैं पागल नहीं, बस पागल बनने का नाटक कर रहा हूँ। यही रास्ता था वापस आम जेल में आने का। डेगा कुछ पल उसे देखता रह गया। दोनों की नजरें मिली और उसी पल एक नया भागने का प्लान जन्म ले चुका था। इस बार उन्होंने तय किया कि अकेले नहीं, 4 लोग साथ भागेंगे। पेपिलोन ने चुना सिलियर, एक ताकतवर और भरोसेमंद कैदी, और डेगा ने चुना मैचुरेट, जो अक्सर सबके तानों का शिकार रहता था। डेगा ने अपने सारे पैसे सिलियर को दे दिए, जिसने उन पैसों से एक कश्ती खरीद ली, आजादी की उस कश्ती को जो अभी सागर में उतरने को बेताब थी। फिर आई वो रात जब पूरे जेल में फिल्म दिखाई जा रही थी। सभी अफसर हंस रहे थे, शराब पी रहे थे, और उसी भीड़ में डेगा धीरे से चला गया। उसने शराब में नशे की गोलियां मिला दी और फिर इंतजार करने लगा सही मौका दरवाजे की चाबियां चुराने का। दूसरी तरफ पेपिलोन और उसके साथी अंधेरे में बेचैन खड़े थे। बारिश शुरू हो गई थी, आसमान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी। सिलियर बोला, अब या कभी नहीं, हमें भागना होगा। पर पेपिलोन ने सिर हिलाया, डेगा के बिना एक कदम भी नहीं। और जैसे किस्मत ने उसकी बात सुन ली, उसी पल डेगा भागता हुआ आया। हाथ में झंकारती हुई चाबियां थीं। चलो, उसने फुसफुसाया, और फिर चारों ने अंधेरे का फायदा उठाया। चाबियां घुमाई, दरवाजा खोला और बारिश की गूंज में वो जेल की दीवारों को
पीछे छोड़ते हुए रात में खो गए। उनकी सांसें तेज, लेकिन दिलों में एक ही धड़कन, आजादी। वो लोग आखिरकार आजाद तो हो गए थे, लेकिन अभी भी उन्हें एक लंबा सफर तय करना था। पेपिलोन और डेका अब उस छोटे से गांव में रहने लगे जहां सब उनका बहुत ख्याल रखते थे। कुछ हफ्तों में दोनों की हालत पहले जैसी हो गई, लेकिन पेपिलोन अब भी एक ही चीज सोच रहा था, आजादी, पूरी आजादी। एक दिन नन ने उनसे कहा कि अगर वो सच में यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो उनकी मदद कर सकती है, लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें फिर कभी इस जगह का नाम जुबान पर नहीं लाना होगा। पेपिलोन ने सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद वो लोग एक छोटी नाव लेकर समंदर की ओर निकल पड़े, पर ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई बार उन्हें भयंकर तूफानों और लहरों से जूझना पड़ा। आखिरकार कई दिनों की जद्दोजहद के बाद पेपिलोन और डेका वेनेजुएला के किनारे पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए, क्योंकि इतने दर्द, सजा और तकलीफों के बाद भी उनकी दोस्ती और आजादी की चाह अब भी जिंदा थी। लेकिन किस्मत ने फिर एक बार खेल खेला। कुछ ही देर बाद वहां के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को फिर से जेल में डाल दिया गया, पर इस बार उन्हें अलग अलग जगह भेजा गया। पेपिलोन को भेजा गया डेविल्स आइलैंड, वही बदनाम जेल जहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया था। लेकिन पेपिलोन के लिए ये सफर खत्म नहीं हुआ था। वो जानता था कि अगर जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया तो वो एक बार फिर भागने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। ऑफिसर्स ने दोनों को पकड़कर फिर से कैद कर लिया। एक बार फिर पेपिलोन की आजादी का सपना अधूरा रह गया। इस बार उन्हें भेजा गया डेविल्स आइलैंड, जो कैदियों के लिए नरक से कम नहीं था। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, नीचे उफनता समंदर और बीच में एक पत्थर जैसा छोटा सा टापू जहां से भागना नामुमकिन था। अब पेपिलोन और डेगा को अलग अलग सेल में बंद कर दिया गया। यहाँ कोई बात करने वाला नहीं था, बस समंदर की गर्जना और हवा की आवाजें। लेकिन पेपिलोन वो इंसान नहीं था जो हार मान ले। दिन बीतते गए और उसने उस टापू का हर कोना ध्यान से देखना शुरू किया। एक दिन उसकी नजर नीचे गिरते नारियलों पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया, अगर नारियल समंदर में तैर सकते हैं तो शायद वो भी तैरकर आजादी तक पहुंच सकता है। उसने कई हफ्तों तक नारियल इकट्ठा किए और रस्सियों से बांधकर एक छोटा सा बेड़ा तैयार किया। फिर उसने डेगा से आखिरी बार मिलने की कोशिश की। उसने कहा, डेगा, मैं जा रहा हूँ। अगर जिंदा रहा तो आजाद रहूंगा, नहीं तो समंदर मुझे आजाद कर देगा। डेगा की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर झुका लिया। वो अब और नहीं भाग सकता था। फिर पेपिलोन ने अपने नारियल के बेड़े को उठाया, उसे चट्टान के किनारे रखा और समंदर की तरफ देखा। नीचे मौत थी, पर उसके पार आजादी। उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। लहरें उसे चट्टानों से टकरा रही थीं, पर वो तैरता रहा, आगे बढ़ता रहा। समंदर की गर्जना के बीच उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ नारियल का बेड़ा लहरों पर तैर रहा था। कई सालों बाद कहा गया कि एक आदमी को किसी दूसरे देश में देखा गया। उसके सीने पर एक तितली का टैटू था। लोग कहते हैं वो पेपिलोन था, वो इंसान जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं।